दोस्तों, एक ऐसा व्यक्ति जो फेसबुक ट्विटर किसी के बारे में नहीं जानते थे। एक ऐसा व्यक्ति जो ग्रेजुएट होने के बाद भी फौज में नहीं जा सके। दिक्कत कोई बड़ा नहीं था, बस छोटा सा मेडिकल प्रॉब्लम था। लेकिन आज के दुनिया में एजुकेशन का सबसे बड़ा चैनल खड़ा कर दिया। मैं किसका बात कर रहा हूँ, आप लोगों के मन में जरूर आ गया होगा, जो गरीब बच्चों के लिए 160 करोड़ रुपए ठुकरा दिए। आज हम उसके सक्सेस के पीछे के राज को जानेंगे। खान सर एक ज्वाइंट फैमिली में पैदा हुआ, जहाँ पर उसके अंकल आंटी मम्मी पापा सभी लोग साथ में रहते थे। खान सर एक इंटरव्यू के दौरान कहते हैं कि बचपन में बहुत शरारती थे, लड़ाई झगड़े करते थे, इसलिए उसकी मम्मी खान सर से बहुत परेशान रहती थी। उस समय खान सर के माता पिता बहुत गरीब इंसान थे, इसीलिए खान सर एक सरकारी स्कूल में पढ़ाई करते थे। दोस्तों, पेंसिल लेकर लाते थे तो सभी लोग टुकड़ों में बांट लेते थे, क्योंकि ज्वाइंट फैमिली था और ऊपर से गरीब थे। उसके घर के सामने एक कॉलेज था, जहाँ पर छुट्टी होने के बाद खान सर अपने दोस्तों के साथ जाते थे। दोस्तों, आप लोगों को सुनकर हैरानी होगी कि खान सर अपने दोस्तों के साथ पेंसिल ढूंढने के लिए जाते थे, क्योंकि कॉलेज थे और बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ाई करने के लिए आते थे। उसी में से किसी का पेंसिल गुम जाते थे या गिर जाते थे, उसी को ढूंढने के लिए खान सर अपने दोस्तों के साथ कॉलेज पर जाते थे। दोस्तों, गरीबी एक ऐसी चीज है जो सब कुछ करवा देती है। इसी तरह उसका जिंदगी गुजर रहा था। जब खान सर ने 8वीं कक्षा पास किया तो उसने सोच लिया था कि अब उसे फौजी में जाना है। 9 कक्षा में जाने के बाद जब सैनिक इंटेन का पेपर दिलाया तो उसमें भी उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। फिर पॉलिटेक्निक में एग्जाम दिया, लेकिन उसमें भी अच्छा रैंक नहीं आया तो उसे भी छोड़ दिया। फिर खान सर एनसीसी में गए तो उसे बहुत चीजों की जानकारी हो गई, जैसे कौन सा हथियार कहाँ काम आता है और कैसे काम करता है। सब कुछ हो जाने के बाद जब खान सर मेडिकल टेस्ट में गए तो उसे ये कहते हुए निकाल दिया कि तुम्हारा हाथ टेढ़ा है, तुम्हें फौज में नहीं लिया जा सकता। खान सर बहुत उदास हो गया, क्योंकि उसका सपना पूरी तरह से टूट चुका था। अब उसके जिंदगी में पैसों की भी दिक्कत होने लगी। लेकिन खान सर बताते हैं उसका 3 दोस्त जो उसके बहुत मदद किया है। उनके तीनों दोस्त अपने पॉकेट मनी से खान सर को कुछ पैसे देते थे और सभी लोग साथ मिलकर पढ़ाई करते थे। कुछ समय बाद उसका दोस्त हेमंत जो उसे होम कोचिंग पढ़ाने ले गया। जिस लड़का को पढ़ाते थे वो लड़का पढ़ाई में कमजोर था, लेकिन खुशी की बात यह है वही लड़का अपने स्कूल में टॉपर कर गया। फिर उसके दोस्त हेमंत खान सर को एक कोचिंग सेंटर में ले गया, जहाँ पर खान सर पहले दिन सिर्फ 6 बच्चों को पढ़ा रहे थे। खान सर अपने इस काम से बहुत खुश था। दूसरे दिन 50 लड़के उसके कोचिंग में पढ़ाई करने के लिए आ गए। फिर 200, 400, इसी तरह से 1000 बच्चे हो गए और 1000 से कब लाख हो गए पता नहीं चला। इसी बीच कोचिंग सेंटर वालों ने खान सर से बोला, तुम्हें अपना नाम पता नहीं बताना है। खान सर ने बोला ठीक है, क्योंकि खान सर के सपना पूरी तरह से टूट चुका था। कभी कभी सोचते थे मुझे फौज में जाना है, लेकिन मैं कहाँ आ गया। कभी कभी खान सर को कोचिंग वाला कहते थे, इतने कम पैसे में इतना सब कुछ क्यों बताते हो। उसी बात पर खान सर कोचिंग वालों से बहस हो गए और उसे कोचिंग छोड़ना पड़ा। अब खान सर पूरे तरीके से अकेले हो गए थे। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब आगे क्या करना है। फिर 2-3 कोचिंग में जाने के बाद भी उसे काम नहीं मिला। फिर उसके जिंदगी का एक अच्छा पहलू आता है। खान सर ने अपना खुद का एक कोचिंग सेंटर खोला, जिसका नाम खान रिसर्च सेंटर है। फिर उसके सामने एक चुनौती आ गया। खान सर गांव से आए हुए थे और उसे पटना के बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं था। उसने पटना में कुछ पार्टनर ढूंढे, जो उसके शायद सबसे बड़े गलती था। उसके पार्टनर ने सोच लिया था 6 महीने में इस कोचिंग सेंटर को हड़पना है। फिर एक दिन ऐसा भी आया, उन लोगों ने कोचिंग सेंटर को हड़प लिया। उस समय खान सर के जेब में सिर्फ 40 रुपए थे और उसे अपने घर जाने के लिए 80 से 90 रुपए लगते थे। उस समय खान सर बहुत ज्यादा परेशान हो गया था। उसके पास घर जाने के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए नदी किनारे चले गए। थोड़ी देर बैठने के बाद खान सर जब अपने घर गए तो रात के 2:30 बज चुके थे, लेकिन खान सर को लगता था कि अभी 7:30 बजा है। दोस्तों, खान सर को इस बीच एक अनुभव मिला कि आप किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा नहीं कर सकते। उसने सोच लिया था कि अब जो भी करना है खुद के दम पर करना है। खान सर ने फिर से एक कोचिंग सेंटर खोला, जहाँ पर गरीब से गरीब बच्चे पढ़ने आते थे। खान सर कुछ गरीब बच्चे और विकलांगों से पैसा नहीं लेते थे। दोस्तों, इसी बीच उसके कोचिंग सेंटर में एक दिन बम चल गया। खान सर पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था, उसके पास कुछ नहीं बचा था। उसने सोच लिया था कि अब इन सबको छोड़कर अपने गांव चला जाएगा। दोस्तों, उस दिन हाल तो ये हुआ था, आसपास के 17 कोचिंग सेंटर बंद हो चुका था। कोचिंग में पढ़ने वाले स्टूडेंट खान सर को हौसला दिलाया, सर आप हिम्मत मत हारिए, हम आपके साथ हैं। दोस्तों, बम सुबह के समय चला था, लेकिन शाम के समय सभी बच्चे कोचिंग में पढ़ रहे थे और बहुत सारे बच्चे कोचिंग को चारों ओर से घेर कर रखे हुए थे। बाहर में जो बच्चे खड़े हुए थे वो बार बार कह रहे थे, हमें कुछ भी हो जाए लेकिन हम कोचिंग को कुछ नहीं होने देंगे। अगर बम चलाना है तो हमारे ऊपर चलाओ। ये नजारा देखकर खान सर का मनोबल बहुत ज्यादा बढ़ गया। फिर कुछ समय बाद सब कुछ सही हो चुका था। दोस्तों, लेकिन इसी बीच कोरोना आ गया। सभी लोगों का घर से निकलना बंद हो गया। खान सर के लिए बिल्कुल नया अनुभव था। उस समय खान सर को ऑनलाइन के बारे में कुछ पता नहीं था। फिर अपने गाँव में जाकर अपने एक दोस्त के फोटोकॉपी के दुकान पर चला गया। दुकान बहुत छोटा था, फिर भी वीडियो बनाना शुरू कर दिया। खान सर अपने स्टूडेंट को यूट्यूब पर ऑनलाइन पढ़ाना शुरू कर दिया।
किया, फिर सब कुछ सही चलने लगा। कुछ समय बाद एक ऐप भी बना लिया। दोस्तों अब खान सर ऐप के जरिए से अपने स्टूडेंट को पढ़ाते हैं। दोस्तों अगर आप लिफ्ट की तरह एक बार में ऊपर चले जाओगे तो हो सकता है आपको बहुत खुशी हो, लेकिन जो सीढ़ियों की तरह बढ़ता है उसे ऊपर जाकर एक थकान महसूस होता है, लेकिन दिल से एक सुकून मिलता है कि मेहनत से आगे बढ़े हैं। दोस्तों अगर आप अपने जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों इस वीडियो का कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हमें आपका कमेंट का इंतजार रहेगा।